छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से, हृदय तल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरा सब्सक्राइबर बेस 1000 कर दिया है और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। मैं उन सभी का आभारी हूं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं और वे लोग भी जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन निरंतर मेरे वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद और भविष्य में भी ये आप लोगों का सहयोग, ये आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। दोस्तों भारतीय फिल्म उद्योग में जब भी बहुमुखी प्रतिभा की बात होती है तो हमारे जहन में दो नाम आते हैं प्रमुखता से। पहले हैं किशोर कुमार जी और दूसरे हैं हेमंत कुमार जी। लेकिन दोस्तों इनके अन्यत्र भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी प्रतिभा अपने आप में अनोखी थी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, जिनका नाम है प्रेम धवन। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो प्रेम धवन जी पे ही आधारित है। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों प्रेम धवन जी का जन्म 13 जून 1923 को हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था, चूँकि अंबाला में उनका पैतृक निवास था। लेकिन दोस्तों उनके पिताजी लाहौर के सेंट्रल जेल में जेलर थे। तो प्रेम धवन जी की परवरिश और उनकी स्कूली शिक्षा और बाद में कॉलेज की शिक्षा वहीं लाहौर में हुई। इस दौरान दोस्तों प्रेम धवन जी ने कैदियों की ज़िंदगी को बड़ी नज़दीक से देखा, जिसने उन्हें झकझोरा भी और बहुत प्रभावित किया। उनके व्यक्तित्व पे बड़ा प्रभाव पड़ा इसका और इसने उनके अंदर के जो एक कवि था उसको बाहर ला दिया। और इस दौरान जब उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली और ग्रेजुएशन कर ली, तब वे गीत लिखने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। उस दौरान स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, तो स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई देशभक्ति गीत लिख डाले उन्होंने। चूँकि संगीत में और गीत लेखन में उनकी रुचि थी तो इसलिए उन्होंने खुर्शीद अनवर, एक संगीतकार थे उस दौरान लाहौर में, उनके असिस्टेंट बन गए। और आज और कल एक ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी, उसमें उन्होंने एज ए असिस्टेंट काम किया। फिर उनकी रुचि संगीत और गीतकारी में थी तो वो मुंबई आ गए और मुंबई में आकर के पंडित रविशंकर जी से विधिवत संगीत की शिक्षा ली और साथ ही उनको नृत्य में भी काफ़ी उनका रुझान था। तो शांति राय वर्धन जी एक कुशल संगीत टीचर थे, उनसे उन्होंने शिक्षा ली और साथ ही पंडित उदय शंकर जी से भी नृत्य सीखा। तो ये उनकी फिर यात्रा मुंबई की शुरू हुई और इप्टा के मेंबर भी बने वो, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के, और उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी गीत लिखे। फिर दोस्तों एक फिल्म आई ज़िद्दी, जिसमें उन्होंने अपने गीतकार के रूप में पहला डेब्यू किया। और दोस्तों क्या गीत लिखे हैं प्रेम धवन जी ने। हालांकि प्रेम धवन जी के साथ ये विडंबना रही कि उन्हें अच्छे बैनर की फिल्में नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने जो गीत लिखे हैं वो गीत आज भी भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क पे छाए हुए हैं। कुछ गीत जो मुझे उनके याद आते हैं, जो मैंने लिखे हैं, वो आज भी गुंजायमान हैं और सभी लोग बड़े चाव से उन्हें सुनते हैं। जैसे कि रफ़ी साहब का गाया हुआ आ लग जा गले दिलरुबा, दूसरा तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। पवित्र पापी का संगीत भी इन्होंने ही दिया था और गीतकार भी यही थे। फिर एक हम हिंदुस्तानी फिल्म आई थी जिसमें उषा खन्ना जी का संगीत था, उसमें छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आपने जैसा अभी इस वीडियो के शुरू में सुना भी इस गीत को। फिर एक फिल्म आई थी काबुली वाला, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, मन्ना दा ने एक गीत गाया था।
ए वतन शहीद का जो रफ़ी साहब ने गीत गाया था, शहीद में संगीत भी प्रेम धवन जी का था और गीत भी उन्होंने ही लिखे थे। फिर सीने में सुलगते हैं अरमान जो तलत महमूद साहब ने गाया था, वो भी गीत उसके प्रेम धवन जी ने ही लिखे थे। फिर गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा रफ़ी साहब ने गाया था। तो ऐसे प्रेम धवन जी ने बहुत बेहतरीन गीत लिखे हैं। एक मन्ना दा का गाना गाया हुआ है जो कि एक पिता का पुत्र के लिए जो प्रेम है उसको प्रदर्शित करता है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, वो भी प्रेम धवन जी ने लिखा था, जो कि आज तक बहुत लोकप्रिय है और हर पिता के मन की बात है। तो ऐसे ज़बरदस्त गीत प्रेम धवन जी ने लिखे हैं। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि प्रेम धवन जी न केवल गीतकार थे, संगीतकार थे, कुछ फिल्मों में उन्होंने नृत्य निर्देशन भी किया है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि नया दौर फिल्म में जो हम उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी जो गीत सुनते हैं, उसका नृत्य निर्देशन प्रेम धवन साहब का था। और क्या ज़बरदस्त उन्होंने नृत्य निर्देशन दिया है, क्या भाव भंगिमाएँ हैं, क्या अदाएँ हैं उसमें नृत्य में, जो कि दिलीप कुमार साहब और वैजंती माला जी पे फिल्माया गया है। कुछ फिल्में जिसमें प्रेम धवन जी ने नृत्य निर्देशन दिया है, उनके नाम हैं क्रमशः शीश महल, आरजू जो 1950 में प्रदर्शित हुई थी, और इसी नाम से 60 के दशक में एक फिल्म और बनी थी जिसमें राजेंद्र कुमार जी ने काम किया था, लेकिन ये फिल्म दिलीप कुमार की थी। फिर 2 बीघा ज़मीन में हरियाला सावन आया जो गाना था, उसमें भी नृत्य निर्देशन प्रेम धवन जी का ही है। फिर वचन में, नया दौर में, जैसा अभी मैंने बताया, सहारा, 2 फूल, धूल का फूल जो राजेंद्र कुमार जी की एक फिल्म थी। फिर वक्त में भी प्रेम धवन जी का ही नृत्य निर्देशन है। इसके अलावा दोस्तों, एक से बढ़कर एक गीत लिखे हैं प्रेम धवन जी ने, और जिन फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं उनके नाम भी मेरे जहन में आए जो कि मैंने लिखे हैं। धरती का लाल, आराम, तराना, आसमान, वचन, तांगे वाली, जागते रहो जो राज कपूर की फिल्म थी, हीरा मोती, गेस्ट हाउस, शोला और शबनम, तेल मालिश, बूट पॉलिश, ज़बक एक जो बेहतरीन जिसके गीत थे रफ़ी साहब ने गाए थे, काबुली वाला जैसा कि मैंने बताया, माँ बेटा, वल्लाह क्या बात है, शबनम, दारा सिंह, आयरन मैन, एक दारा सिंह पे फिल्म बनी थी, उसमें भी गीत प्रेम धवन साहब ने लिखे थे। आधी रात के बाद, शहीद की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। जब मनोज कुमार जी ये फिल्म बना रहे थे तब उन्होंने प्रेम धवन जी की प्रतिभा एक संगीतकार के रूप में भी देखी, चूँकि गीतकार प्रेम धवन जी थे उनके गीतों के, शहीद के। तब उन्होंने ये निवेदन क्या किया, उनसे इंसिस्ट किया कि इस फिल्म का संगीत आप ही देंगे। और प्रेम धवन जी ने गीत भी लिखे और उसका संगीत भी दिया, और अमर हो गए दोस्तों उसके गीत जो हैं शहीद के। फिर 10 लाख, एक फूल दो माली के भी गीत प्रेम धवन जी ने लिखे थे। मेरा नाम जोकर, राज कपूर के अभिन्न मित्र शैलेंद्र जी, गीतकार शैलेंद्र जी की जब मृत्यु हो गई तो उसके गीत पूरे किए प्रेम धवन जी ने और गोपाल दास नीरज जी ने, और साथ ही शैलेंद्र जो शैलेंद्र जी के सबसे बड़े सुपुत्र हैं। फिर नानक दुनिया सब संसार एक फिल्म आई थी, इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था प्रेम धवन जी को, 1970 में ये फिल्म आई थी। पवित्र पापी जैसा मैंने बताया, उसके भी गीत लिखे थे। फिर गीत एक फिल्म आई थी। फिर पूरब और पश्चिम, किसान और भगवान एक फिल्म आई थी, उसमें गीत लिखे थे। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं में गीत लिखे थे। फिर 2 दिल दीवाने में उन्होंने गीत लिखे थे। और दोस्तों, प्रेम धवन जी की गीतकार के रूप में आखिरी फिल्म थी 1989 में 89 में प्रदर्शित फिल्म अप्पू राजा, जिसमें कमल हासन जी ने अभिनय किया था। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने संगीतकार के रूप में भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है और इनके गीत आज भी हम लोग सुनते हैं। और वो फिल्में जिसमें इन्होंने संगीत दिया था वो हैं भारत के शहीद, हिंदुस्तान हमारा, ये एक डॉक्यूमेंट्री थी हिंदुस्तान हमारा, दारा सिंह द आयरन मैन, आधी रात के बाद, वीर अभिमन्यु, शहीद, पवित्र पापी, नानक दुनिया सब संसार, मेरा देश मेरा धर्म, किसान और भगवान, भगत धन्ना जाट, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, दी नक्सलाइट्स, रात के अंधेरे में, ये सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने संगीत भी दिया था। दोस्तों, ये बड़ी विडंबना है कि
प्रेम धवन जी जैसे प्रतिभाशाली गीतकार, संगीतकार और नृत्य निर्देशक को बहुत ही कम फिल्मों में काम करने का अवसर मिला और बहुत उल्लेखनीय कार्य वे करे गए हैं और बहुत ही बेहतरीन गीत रच के गए हैं। लेकिन ये बड़ा विडंबना था, आयरनी थी कि उन्हें अच्छे बैनर की फिल्में नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना परचम तो लहरा दिया और अपनी छाप तो छोड़ गए। तो ऐसा कार्य प्रेम धवन जी का था, फिल्मी कैरियर रहा। दोस्तों, 1989 में प्रेम धवन जी ने अप्पू राजा में गीतकार के रूप में काम करने के बाद लगभग फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया था और उसके बाद वे सक्रिय नहीं रहे और 2001 में फिर उनकी मृत्यु हो गई, वे दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी संगीत की यात्रा, गीतकार के रूप में यात्रा जो है वो खत्म हो गई। तो दोस्तों, ऐसे थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी गीतकार, संगीतकार, नृत्य निर्देशक प्रेम धवन जी। और ऐसे कलाकार को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने ये आज वीडियो बनाया था और मैं ये बहुत आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप लोगों से यही कहूँगा मैं कि अपना बहुत ध्यान रखें और हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और नमस्कार दोस्तों। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।